इस वीडियो में सन जिनवो फाइट करने वाला है इन 6 मेन लेजेंडरी कैरेक्टर्स के साथ। सन जिनवो सोलो लेवलिंग का सबसे मोस्ट पावरफुल बीइंग। सीरीज का एंड होते होते ये इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो सिटीज और कंट्रीज को ऐसे ही उड़ा सकता है। पर क्या होगा जब वो करेगा 1v1, वो भी इन लेजेंडरी मेन कैरेक्टर्स के साथ। फुल पावर, नो लिमिट्स, नो सेकंड चांस। क्या शैडो मोनार्च गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, साइतामा का 1 पंच, लूफी का गियर 5, नारुतो का 6 पांच, सेज मोड, इरेन का टाइटन फॉर्म और गोजो का डोमेन एक्सपेंशन, क्या इन सबको हरा पाएगा? लेट्स फाइंड आउट। फाइट फेयर हो इसलिए हम इसे 3 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे। फिजिकल पावर, जहाँ बस उसकी फिजिकल पावर एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड इज मैजिकल पावर, जैसे उनके मैजिकल अटैक, मैजिकल एबिलिटी, ये यहाँ एक्सप्लेन होगा। एंड लास्ट इज ऑल आउट बैटल। ये स्टेज विनर डिसाइड करेगा। इसमें हम अटैक्स, काउंटर अटैक्स, यही क्यों जीतेगा इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। ये स्टेज मोर कंपैरिजन बेस्ड होगा, ना कि एबिलिटी या पावर एक्सप्लेनेशन। पर अपने सन जिनवो के पास क्या क्या पावर्स है उसके बारे में पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उसके पास टोटल 11 अलग अलग पावर है। फर्स्ट इज स्टेल्थ। ये एक ऐसी पावर है जो उसे इनविजिबल बना देता है, मैजिकली भी एंड फिजिकली भी। ड्यूरेबिलिटी, उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि जब वो मोस्ट पावरफुल मोनार्क अंतरस से लड़ रहा था तो अंतरस के मल्टीपल पंच खाने के बाद भी जिनवो के बॉडी पे थोड़े से ही स्कार आए थे। स्टैमिना, जिनवो का स्टैमिना बाकी हंटर से अलग है। उसे सिस्टम परसेंटेज में कैलकुलेट करती है। 0 to 69% मतलब जिनवो ने थोड़ा सा डैमेज लिया है। 70 to 90% मतलब उसकी स्पीड एंड मूवमेंट हाफ हो जाता है और वो हाफने लगता है। और 90+ में उसे मूवमेंट करने में ही प्रॉब्लम हो जाती है। इंटेलिजेंस, जिनवो के पास 2 अलग टाइप के इंटेलिजेंस है। एक है एक्टिव और दूसरा है पैसिव। एक्टिव इंटेलिजेंस उसे सिस्टम ने दिया है जिससे उसकी शैडो आर्मी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल हो जाती है। और जितनी ज्यादा शैडो आर्मी स्ट्रॉन्ग उतना जिनवो स्ट्रॉन्ग। पैसिव इंटेलिजेंस में जिनवो का खुद का इंटेलिजेंस, जहाँ वो किसी भी एनवायरमेंट को अडेप्ट कर लेता है, किसी भी फाइट स्टाइल को सीख लेता है। बैटल आईक्यू, टैक्टिक्स, ये सारी चीजें इसमें आती है। स्ट्रेंथ, जिनवो की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि उसने वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर थॉमस एंड्रे को बस अपने बेयर हैंड से हरा दिया था, जबकि थॉमस स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन यूज कर रहा था। पर फिर भी जिनवो के पंच से वो बेहोश हो गया। स्पीड, पहले तो जिनवो की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती, वो बस किसी एस रैंक हंटर से मैच होती है। बट जैसे वो ग्रो होता है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। पहले तो उसकी स्पीड ऑफ साउंड जितनी हुई, फिर जब लास्ट बैटल में अंतरस ने मोनार्क ब्रेथ ऑफ डिस्ट्रक्शन यूज किया तब उसे डॉज करते वक्त उसकी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो गई थी। शैडो एक्सट्रैक्शन, ये मोस्ट पावरफुल स्किल एंड मोस्ट यूनिक स्किल है जो जिनवो के पास है। इससे वो किसी भी मरे हुए इंसान या मॉन्स्टर की शैडो एक्सट्रैक्ट करके उसको अपने आर्मी में ऐड कर सकता है। सीरीज के लास्ट फाइट में शैडो आर्मी का साइज ऑलमोस्ट 10 मिलियन तक पहुंच गया था। शैडो एक्सचेंज एंड डायमेंशनल ट्रैवल, ये एक टाइप का टेलीपोर्टेशन है जो जिनवो अपने शैडो के साथ कर सकता है। जब उसके सिस्टर के प्रोटेक्शन को उसने शैडो रखा था और जब उसके ऊपर अटैक हुआ तो जिनवो ने शैडो एक्सचेंज करके उसके सिस्टर को सेव कर लिया था। ये इतना ज्यादा वाइड है कि इससे डायमेंशनल ट्रैवल करना तक पॉसिबल है। डिटॉक्सिफिकेशन एंड रीजनरेशन, जिनवो के अंदर कितना भी हार्मफुल सब्सटेंस चला जाए वो उसे डिटॉक्सिफाई कर देता है। उसे नशा, डिसीज, इलनेस और पॉइजन कुछ नहीं होता है। मोनार्क डोमेन एंड रूलर अथॉरिटी, वो रूलर अथॉरिटी यूज करके किसी भी सब्सटेंस को कंट्रोल कर सकता है। और मोनार्क डोमेन सेम काम करता है डोमेन एक्सपेंशन जैसा, जहाँ उसके डोमेन में जितने भी शैडो सोल्जर है उनकी पावर 50% और बढ़ जाती है। एक्सटेंशियल इरेशर, जब कोई मरता है तो उसकी डेड बॉडी तो बचती है। एक्सटेंशियल इरेशर मतलब जिनवो किसी का पूरा एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देता है, उसका एक फ्रेगमेंट तक नहीं बचता और वो खुद इससे इम्यून है। मतलब अगर ये एबिलिटी किसी और के पास हो तो वो जिनवो पे काम ही नहीं करेगी। एस्ट्रलाइजेशन, ये एक टाइप का फॉर्म है जिसमें जिनवो के अराउंड एक आर्मर आ जाता है, एक डार्क ब्लू कलर का, और उसकी साइज भी बड़ी हो जाती है, जो जिनवो का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। एक्यूसेलिटी, ये एक ऐसी एबिलिटी है जो सन जिनवो को टाइम से भी परे बना देती है। बट अनलाइक इमॉर्टेबल जो सिर्फ मारे नहीं जा सकते, बट कुछ तरीके होते हैं इमॉर्टल को मारने के भी। बट एक्यूसेलिटी मतलब अगर आप उसको मार भी दो तो वो दूसरे टाइमलाइन में जिंदा होगा और उसको मारना ही इम्पॉसिबल है। जैसे मार्वल में कैंग होता है जो हर टाइमलाइन में है, वैसे ही जिनवो भी हर जगह है। ट्रू ओमनीपोटेंस, सोलो लेवलिंग एंड होते होते जिनवो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि उसे पूरी दुनिया ही कंट्रोल करते आती है। किसी भी चीज को बना सकता है, किसी भी चीज का फ्यूचर क्रिएट कर सकता है, किसी का एग्जिस्टेंस ही गायब कर सकता है। ओमनीपोटेंस इज लाइक अ गॉड। पर ये सारी पावर बस सोलो लेवलिंग मानवा में नहीं बताई गई है। कई पावर जैसे कि ओमनीपोटेंस, एक्यूसेलिटी, इरेश्योर, ऐसी पावर लाइट नोवेल, रैग्नारोक और एसबीएस में बताई गई है। तो ये पावर को हम इतना कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि बैटल वन साइडेड हो जाएगी ना। जिनवो की पावर लेवल देख के आप ये तो समझ गए होंगे कि जितना जिनवो लगता है उससे ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग है। पर क्या वो मैं पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर नारुतो की 6 पांच, सेज मोड, रासेन शूरिकन और कुरामा के पावर के आगे टिक पाएगा? चलिए देखते हैं। पहले तो हम नारुतो के पावर्स के बारे में बात कर लेते हैं। नारुतो की फिजिकल स्ट्रेंथ अनमैचेबल है, स्पेशली जब वो 6 पांच सेज मोड में हो। पहले तो हम सेज मोड इसलिए यूज कर सकते क्योंकि वो कोई मैजिकल एबिलिटी नहीं है, बल्कि वो नेचर से आती है। वो खुद की एबिलिटी होती है जो हम कंसंट्रेशन करके ढूंढ सकते हैं। नारुतो की मूवी गार्डियंस ऑफ सेरसेंट मून किंगडम में नारुतो सेज मोड में इतना पावरफुल था कि उसने टोनरी के मून स्पिटिंग अटैक को तक
रोक दिया था। और जब नारुतो की लास्ट बैटल अगेंस्ट कागुया थी, उसने कागुया के कंस्ट्रक्ट्स के अगेंस्ट भी फाइट। देखो नारुतो मेनली निंजुत्सु के ऊपर डिपेंड रहता है, पर ऐसा नहीं है कि उसका हैंड टू हैंड कॉम्बैट अच्छा नहीं है। जब नारुतो वर्सेस सास्के हुआ था तब मोस्टली वो दोनों अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स के लिए यूज कर रहे थे, और अगेंस्ट कागुया ऑल्सो जो नारुतो से बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, तब नारुतो ने उसे एक पंच और किक से बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया था। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो यहाँ मे भी नारुतो कुछ खास नहीं कर सकता, उसे हीलिंग करने के लिए कुरामा की जरूरत पड़ती है। मे भी सेज मोड उसे यहाँ थोड़ी हेल्प कर दे, बट सेज मोड मेनली अटैक करने के लिए या चाकरा से अपोनेंट की मूवमेंट ट्रैक करने के लिए यूज हो सकता है, बट अगर नारुतो डैमेज हो गया वो तो इतना पावरफुल नहीं है। स्पीड, नारुतो की रिएक्शन स्पीड बहुत ज्यादा है, स्पेशली जब उसने माद्रा और कागुया के हाई स्पीड अटैक्स को डॉज किया था। और नारुतो खुद फास्टेस्ट शिनोबी इन नारुतो वर्स येलो फ्लैश का बेटा है, प्लस उसने फास्टेस्ट कागे राई कागे को स्पीड में टक्कर दी। ये सारी चीजें नारुतो के इनक्रेडिबल स्पीड को दिखाते। तो क्या जिन्मो इससे कम पावरफुल है? देखो बात करें जिन्मो की पावर की तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होने वाली है। उसकी ड्यूरेबिलिटी थॉमस एंड्रे के साथ देख ली, उसकी स्पीड लाइट से भी ज्यादा हो गई थी, स्ट्रेंथ भी देख ली। अब डायरेक्टली देखते हैं विनर। अगर सिर्फ रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो नारुतो का 6 पाथ सेज मोड यूज करके ब्रूट फोर्स और रीजनरेशन का कॉम्बिनेशन जिन्मो के फिजिकल पावर से ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है, लेकिन जिन्मो की स्पीड और रेजिलियंस उसे एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाती है। इसलिए ओनली फ्यू मार्जिन से फिजिकल स्टेज जीती है नारुतो ने। पर नेक्स्ट स्टेज नारुतो के लिए इतना आसान नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेज इज मैजिकल स्टेज। नारुतो की मैजिकल एबिलिटीज का मेन बेस है चाक्रा मैनिपुलेशन। पहले से ही नारुतो एक जिंजुरुकी है, इसलिए उसके पास बाकी लोगों से काफी ज्यादा चाक्रा है। बस 6 पाथ ऑफ सेज मोड ये यूज करके उसका चाक्रा और ज्यादा बढ़ जाता है, और उसके अटैक जैसे कि रासेन शोरिकन नारुतो का सिग्नेचर मूव जो नॉट ओनली डिवास्टेटिंग है, पर ये सीधे सेल्यूलर लेवल पे डैमेज क्रिएट करता है। ये काफी लार्ज स्केल अटैक है, बट इसे यूज करने के लिए थोड़ा टाइम और एक्यूरेसी का प्रॉब्लम होता है। दूसरा और एक डेडली अटैक है टेल बीस्ट बॉम्ब। नारुतो कुरामा के साथ कंबाइन करके ये टेक्निक यूज करता है। ये बॉम्ब इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये माउंटेन्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। चाक्रा कंस्ट्रक्ट, नारुतो अपना कुरामा अवतार बना सकता है जो एक मैसिव एनर्जी कंस्ट्रक्ट है और ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों काम करता है। पर इन सारी चीजों का एक लिमिटेशन है, नारुतो की चाक्रा रिजर्व फाइनाइट है। अगर लंबी फाइट हुई तो एनर्जी डिप्लीशन नारुतो के लिए एक चैलेंज बन सकती है। अब बात करें जिन्मो की मैजिकल पावर्स की, जिन्मो के पास एनर्जी बेस्ड कॉम्बैट के लिए बहुत सारे टूल्स है और उनका स्किल नारुतो से काफी ज्यादा है। शैडो एक्सट्रैक्शन ये एक ही टेक्निक नारुतो के लिए काफी है, प्लस उसके पास मोनार्क डोमेन, डायमेंशनल ट्रैवल और भी ऐसे पावरफुल अटैक्स है। देखो अगर सिर्फ एनर्जी बेस्ड कॉम्बैट की बात करें तो जिन्मो के पास नारुतो के चाक्रा बेस्ड अटैक्स को काउंटर करने के लिए और ज्यादा वर्सेटाइल और सस्टेनेबल एबिलिटीज है। जिन्मो की शैडो आर्मी और बैटलफील्ड कंट्रोल नारुतो के चाक्रा कंस्ट्रक्ट्स और लार्ज स्केल जुत्सु से बहुत ज्यादा सुपीरियर है। विनर है जिन्मो, वो भी हाई मार्जिन से। पर क्या जिन्मो नारुतो के ऑल आउट मोड से बच सकता है या फिर जिन्मो जीत जाएगा? लेट्स सी द डिसाइडिंग फैक्टर, द बैटल, द लास्ट स्टेज, ऑल आउट बैटल। अब हर अटैक और काउंटर की बात होगी। नारुतो वर्सेस जिन्मो अपने सबसे पावरफुल एबिलिटीज को यूज करेंगे। देखते हैं कौन बनेगा विनर। फर्स्ट जिन्मो अपने शैडो आर्मी को बुलाएगा, उसमें जैसे कि उसके सोल्जर्स होंगे जैसे कि बीरू, इग्रिस, टर्क, बिलियन, इनको अपने साइड में रखेगा और बाकी आर्मी को आगे भेज देगा। नारुतो का इसके ऊपर एक ही रिएक्शन होगा जो हर बार होता है, वो है शैडो क्लोन जुत्सु। बट हमको सबको पता है कि कितने भी शैडो क्लोन जुत्सु आ जाए वो इतने पावरफुल नहीं होंगे कि वो शैडो आर्मी को रोक पाए। तो एक चीज आप भूल गए होंगे कि नारुतो के सारे शैडो क्लोन रसिंगन यूज करते हैं। रसिंगन यूज करके नारुतो ऑलमोस्ट 20 to 30% शैडो आर्मी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जब इससे भी काम नहीं चले तो फिर नारुतो सेज मोड और कुरामा का यूज करेगा, तब नारुतो यूज करेगा टेल बीस्ट बॉम्ब रासेन शोरिकन। ये बॉम्ब इतना ज्यादा पावरफुल है कि माउंटेन तक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब शैडो आर्मी 70 to 80% बचेंगे तब जिन्मो अपने मेन सोल्जर्स को आगे भेजेगा। बिलियन, इग्रिस, बेरू, टस्क ऐसे सोल्जर्स अब काम आएंगे। नारुतो बिना ज्यादा सोचे समनिंग जुत्सु करके अपना गामा बूटा, गामा केन एंड गामात्सु को बुलाएगा। अब इनकी बैटल चालू हो जाएंगे और दूसरी जगह नारुतो जिन्मो पे अटैक करेगा, जहाँ जिन्मो की आर्मी डैमेज होने की वजह से उसका माना ही ड्रेन होने लग जाएगा। तो मे भी नारुतो के पास अपर हैंड है, तो अब नारुतो वर्सेस जिन्मो अब मजा आएगा। देखो आप 1v1 बैटल कैसे भी देख लो, रिजल्ट एक ही आएगा। नारुतो भले ही स्ट्रॉन्ग है, बट जिन्मो के पास ऐसी ऐसी मैजिकल एबिलिटीज है जिससे नारुतो परेशान हो जाएगा। जिन्मो नारुतो को शैडो डायमेंशन में ले जाके मार सकता है। चलो कंसिडरिंग कुरामा पावर की वहाँ वो उसे जाके बचा लेगा। जिन्मो कितने भी मैजिकल एबिलिटीज यूज कर ले, कुरामा हर बार नारुतो को बचा लेगा, भले वो डायमेंशन क्लैश हो, स्टेल्थ हो, कुछ भी हो। पर दूसरी साइड देखो, जिन्मो के टॉप सोल्जर नारुतो के तोड्स को ऐसे ही मार देंगे और जब वो सब मिलकर नारुतो पे अटैक करेंगे तब कुरामा भी नारुतो को नहीं बचा सकता और एट द एंड जिन्मो थोड़ा एग्जॉस्टेड होकर ऑल आउट बैटल जीत जाएंगे। पर ये एंड नहीं है, अभी तो लूफी, गोकू, गोजो, साइतामा, इरेन इनकी फाइट बाकी है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्या जिन्मो गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट्स को हरा सकता है। देखो यार, ऐसी वीडियोस ना इंडिया में बहुत कम बनती है, वो भी इतनी हाई क्वालिटी और इतनी डिटेल में। तो आप लोग हमें सपोर्ट करना एंड ऐसी और वीडियोस आप देखना चाहते हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस वीडियो का हमारा टारगेट है 1K लाइक्स, तो जल्दी जल्दी जाके लाइक कर दो। तब तक के लिए सायोनारा।